हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में लगातार लंबे वक्त से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इसमें फँसा हुआ देखने को मिला है। और लगातार कंपनी ने एक टाइम पे काफ़ी बड़ा लालच देने का काम किया था, पर उसके बाद काफ़ी तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, फिर वापस रिकवरी और अब काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो इसमें लगातार जो फँसने का जो कारण था, वो था सभी का लालच। और अब इसमें रिकवरी के जो अपेक्षाएँ हैं, जो उम्मीदें हैं, वो किस प्रकार देखने को मिल सकती है और क्या आगे के लिए इसमें जो कंपनी का फ्यूचर है, वो कैसा देखने को मिल सकता है या नहीं, तो वो भी चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर 4 के जो नंबर्स हैं, उनकी क्या प्री आउटलुक्स देखने को मिल रही है, कैसे नंबर आ सकते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। और मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो अब वापस पॉजिटिव हो चुके हैं। इनकी जो युद्ध की जो स्थिति थी, उन पर कहीं न कहीं जो अपडेट्स निकल के आए, तो उनके बाद वापस थोड़ा-सा जो है सुधार देखने को मिला और रिकवरी मार्केट में लौट आई है। तो क्या टेम्परेरी रहने वाली है या कुछ आगे के लिए पॉजिटिव परमानेंटली देखने को मिलने वाली है? इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं, पर बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर बात करी जाए तो 1.01 के ऊपर क्लोजिंग देखने को नज़र आएगी, जबकि इंट्राडे का हाई 1.04 तक देखने को मिला। पर उतार-चढ़ाव मेन चीज़ आती है कि पिछले 5 सेशन का क्रेज़ भी यहाँ पे नॉर्मल देखने को नज़र आएगा। 1 महीने का अगर देखा जाए, तो 1 महीने में आपको 9% की गिरावट रहेगी। 6 महीने की अगर बात करी जाए, तो साढ़े 61% से अधिक का, तो वहीं 1 साल की अगर बात कर ली जाए, तो 1 साल में 53% का पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो लालच अगर किसी टाइम अगर हुई है, तो वो अक्टूबर में देखने को मिली थी। 9 अक्टूबर को जब इंटर 52 वीक का हाई देखने को मिला था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है लगातार काफ़ी बड़ी क्रेज़ देखने को मिली और उसके बाद रिकवरी का जो मौका है, निकलने का जो मौका है, वो लोगों को मिला ही नहीं। क्योंकि इसमें टोटल चल रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेटर का गेम इसमें देखने को मिल रहा था। 5 सालों की अगर बात की जाए, तो 5 सालों में कंपनी ने रिटर्न भले एक अच्छा दिया हो, पर निवेशकों को फँसाने का काम भी काफ़ी अच्छा बैक टू बैक इसने किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो टेक्निकली व्यू है, वो भी कहीं न कहीं ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इस प्रकार की जो कंपनियाँ हैं, उनमें फिर टेक्निकली व्यू कहीं न कहीं फेल होता हुआ नज़र आ जाता है और वही चीज़ें देखने को मिली। अब लास्ट टाइम यहाँ पे हमें डेथ क्रॉसओवर यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला था, उसमें हमें काफ़ी बड़ी रिस्क का सामना करना पड़ा था, जो ऑलरेडी हमें गिरावट ही देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर्स के भी जो पॉइंट्स हैं, अभी के टाइम अगर देखा जाए, तो वो डे बाय डे में डाउन ही देखने को मिली। और वॉल्यूम से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो वॉल्यूम आज लगभग 80 लाख के आसपास आज की वॉल्यूम देखने को मिली है। वहीं अगर बात करी जाए बीएस लास्ट सेशन की, तो लास्ट सेशन पे 61 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी। अब कंपनी पहले से ही एएसएम लिस्ट में देखने को मिल रही थी, एएसएम 1 में देखने को मिली, फिर उसके बाद एएसएम 2 में देखने को मिली और उसके बाद कंपनी को ईएसएम 1 में डाला गया था। एएसएम से ईएसएम में ट्रांसफर किया गया था। अब स्टेज 1 में देखने को मिल रही है और अगर इसमें अनयूज़फुल एक्टिविटी अगर फिर हमें देखने को मिलती है, तो आगे फिर कहीं न कहीं कंपनी के ऊपर जो बीएसई की और सेबी की, दोनों की निगाहें इस पे पहले से ही बनी हुई है। और अगर आगे भी कंपनी में जैसे पिछले टाइम रिटर्न हमें अचानक काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे और अचानक काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो निगरानी है, वो बनी हुई है। मेन चीज़ अब निकल के आती है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। नंबर्स के लिए अगर प्री आउटलुक्स अगर देखा जाए, तो कंपनी में लास्ट टाइम नंबर की बात की जाए क्वार्टर 3 के लिए, तो लास्ट टाइम क्वार्टर 3 के नंबर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले थे। जहाँ पिछले 3 रिजल्ट हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे थे, उसके पहले नंबर अच्छे आ रहे थे, पर उसके बाद नंबर का डेटा जो है वीक देखने को मिला था, फिर वापस रिकवरी नज़र आई है। इनकी क्वार्टर 3 के नंबर्स के अगर देखा जाए, तो वहाँ पे हमें एक अच्छे नंबर का डेटा देखने को मिला था और उसी बेसिस पर अगर देखा जाए, कंपनी अगर कमबैक अगर करने का काम करती है, एक अच्छे तरीके से बैलेंस अगर मैनेज मैनेज करती है और साथ ही साथ कंपनी ने लास्ट टाइम पुष्पक एआई लिमिटेड को भी अधिग्रहण करने का काम किया था। कंपनी नई जैसे जो बिज़नेस है, वो स्टार्टअप भी कर रही है। पर कंपनी कहीं न कहीं अगर देखा जाए, तो बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ जो है बयान देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े उतार-चढ़ाव आपको नज़र आ ही जाएँगे, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज़ है वो बढ़ा है। यानी कि कंपनी का मार्च 2025 के अकॉर्डिंग जो कर्ज़ था वो 56 करोड़ का, पर क्वार्टर 3 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तो 117 करोड़ का कर्ज़ ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इनकी कंपनी का जो कर्ज़ है, वो दुगने से भी अधिक देखने को नज़र आ रहा है। इनकी कर्ज़ की समस्या ही कंपनी में ज़्यादा बनी हुई है। बाकी कंपनी के व्यू अगर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अगर देखा जाए, तो कंपनी का
धीरे-धीरे जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर से डाउन होता हुआ नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 276 करोड़, फिर उसके बाद 250, 235, 199, यानी कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो काफ़ी डाउन हुआ है और इसी की वजह से कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से डाउन हुई है। निवेशकों को इसमें कहीं न कहीं जो है जंजाल में फँसने का काम देखने को मिला और इसमें जो प्रमोटर्स थे वो पहले से काफ़ी कम है और उसके बाद अभी यहाँ पे लास्ट टाइम देखने को मिल रहा था कि कंपनी के अंदर जो पब्लिक होल्डिंग थी वो फिर से कहीं न कहीं डाउन होने के जो चांस थे वो देखने को मिले। पर यहाँ पे कंपनी के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास पहले जो गिरवी रखे हुए थे वो अब कंपनी ने टोटली छुड़ा लिए हैं। तो कंपनी की जो जो प्रमोटर्स हैं वो कभी भी अब जा भी सकते हैं, क्योंकि अब नंबर्स का जो डेटा है वो आने वाले नेक्स्ट मंथ में जल्द ही आपको जो एसएसपी है वो आउट कर दी जाएगी कंपनी की तरफ से। अभी फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी अभी ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई ऐलान देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर कंपनी का अगर देखने को मिला था, कुछ अगर अच्छी अनाउंसमेंट अगर देखने को मिली थी, तो 10 नवंबर को कंपनी का स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। 2009 के अंदर कंपनी ने बोनस शेयर किए थे। उसके बाद अगर यहाँ पे इस टाइम अगर बात आती है बोनस के लिए, तो हिंद रेक्टिफाइटर्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जो है, फिटर की तरफ से जो है कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट जो बोनस किया है 1:1 के हिसाब से, यहाँ पे जो इसका रिकॉर्ड तिथि 27 मार्च यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे इस कंपनी का डेटा चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का नाम आप लोगों को फिर क्लियर कर दूं, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। तो ये चीज़ ये कंपनी का नाम रहने वाला है, तो कंपनी का चेकआउट कर सकते हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।